हेलो प्यारे बच्चों। तो मैंने उठाया है 9th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 4 है बच्चों आपका। नोट्स बना के चलना, ठीक है। जब मैं बोलूँ उतार लो, तब उतार लेना। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हिंदी में बच्चों रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। हिंदी प्लस इंग्लिश में क्लास रहेगी। हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में टर्म भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और इंग्लिश में लिखूँगा। रैखिक समीकरण कहते हैं इक्वेशन वेरिएबल हैव ओनली वन पावर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण यानी कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे लीनियर इक्वेशन में, उनकी पावर एक होगी। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने बोला क्या है। पहले वेरिएबल बता दूँ होते क्या हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट दो हमारे टर्म होते हैं। कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मान फिक्स होता है किसी भी सवाल में, चाहे वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, या नंबर हो, या इंटीजर्स हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई से भी हो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू फिक्स हो गई। और वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग सवाल में अलग अलग वैल्यू देते हैं। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। इन्हें हिंदी में चर कहते हैं और इन्हें अचर कहते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी। मैं एक एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, समझो। 3x लिख दिया मैंने इक्वल टू 0, या 3x + 5 इक्वल टू 0, या 3x + 2 इक्वल टू 0। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो x है, इनकी पावर कितनी है? 1 है। पावर कितनी है? 1 है। पावर 1 है। तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, सारी लीनियर इक्वेशन है। अब चैप्टर का नाम बोल रहा था लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल के साथ, लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल के साथ, 2 चर वाली हमारे वैल्यू हो, ठीक है। तो बना लेते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी कि एक x और दूसरा y ले लेते हैं। इक्वल टू में 7 इक्वल टू 0 + 7 इक्वल टू 0, यानी कि एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा। 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। पावर कितनी है वेरिएबल्स की? दोनों की 1 है। पावर दोनों की 1 है, दिखाते नहीं 1। सो ये बन गया लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। 2 वेरिएबल बन गया। बात समझ में आ गई बच्चों? मैं एक और ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास जो इक्वेशन है सबकी पावर कितनी है? 1 है। वेरिएबल 2 हैं, एक x और एक y, एक x एक y। मैं ABCD नहीं लूँगा क्योंकि बताऊँगा उसका कारण क्या है। अभी के लिए नहीं लूँगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, P और Q भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं हमारे, ठीक। ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हैं। अब समझो जनरल इक्वेशन क्या बनती है हमारी लीनियर इक्वेशन की ना। लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट ax + by + c = 0। अब इसका मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इधर समझ के चलना इसे। पहले इतना उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है उतार लो। एक इसका ले लो, ठीक है। A B C R कांस्टेंट रियल नंबर होंगे हमारे,
यानी कि कांस्टेंट होंगे और रियल नंबर, यानी बात एक ही है। कांस्टेंट बोल दो इन्हें, कांस्टेंट या रियल नंबर बोल दो, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं ये हमारे, ठीक है। पर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल हैं, आर वेरिएबल, ये दो ऐसे नंबर होंगे जो वेरिएबल होंगे हमारे, ठीक है। आप कहोगे भैया ये तो आपने ए बी सी को अभी वेरिएबल बोला था, वेरिएबल ही है। सवाल में वैल्यू चेंज, इधर जो सवाल है, इधर जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, इधर ये मान के चलो 3x + 7y = 0 = 8 ले लो = 0। यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 8, कंपेयर करने पर ये मिल रही है, यानी कि a और b c की वैल्यू फिक्स है। पर इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, बस जनरल फॉर्म बताइए मैंने, यानी कि a b and c आर वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन आर। ए की वैल्यू कितनी मिल गई 3, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 8। एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, एक्स एंड वाई वैल्यू आर अननोन है, कैसी है पता नहीं, इनकी वैल्यू नहीं पता, इनकी वैल्यू अननोन होगी, पता नहीं है होगी, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल हैं, देयरफॉर ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल्स हैं हमारे। बस ये तो फॉर्म, एक जनरल फॉर्म है, याद रखना, ये एक जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे लिखते हैं, ठीक। सवाल लेते हैं अपना पहला एक्सरसाइज का सवाल उठाऊंगा मैं अपना 4.1 का, दूसरे का पहला बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c की फॉर्म में कंपेयर करके अपने पहले सवाल को 2x + 3y = 9.35 बार लगा हुआ है, वैल्यू बतानी है। कंपेयरिंग कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग ax + by = c से कंपेयर करने पर मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में 0 चाहिए, राइट साइड में 0 चाहिए, ठीक है। तो राइट साइड में 0 करने के लिए मैंने लेफ़्ट साइड वाले इसको 0 कर दिया, इस वैल्यू को इधर ले आया। अब कंपेयर कर पा रहा हूँ तो a की वैल्यू मिल पा रही है 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9.35 बार, ये वैल्यू मिल पा रही है, ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। सेकंड सवाल, ठीक, कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग राइट साइड 0 चाहिए आपको। इसके मैं अलग से भी बताऊंगा कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है। कंपेयरिंग करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5, क्यों? क्योंकि b मेरा इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव दिख रहा है, तो यानी कि ये माइनस का साइन b के साथ है, b के साथ माइनस का, ये y की वैल्यू जो भी है ठीक है, y की वैल्यू इधर भी है इधर भी है, तो b कितना देखने को मिला है माइनस का 1/5। 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 ऊपर में लिख सकते हैं। c की वैल्यू -10, c की वैल्यू -10। अब इस सवाल का जनरल एक और तरीका समझो, अगर आप एलसीएम ले लो इस सवाल में 5 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये y रहेगा और ये हो जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वहाँ चला जाएगा, 0 ही रहेगा। अब कंपेयर करोगे तो 5 -1 और c की वैल्यू 50 देखने को मिलेगी। ये भी आंसर आपका लिख सकते हो, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में, ठीक है बच्चों। थर्ड सवाल देखते हैं, एक बार आप करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर कितना आया। कंपेयर करने पर ax + by + c
राइट साइड 0 चाहिए। 6 को इधर लाए माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू माइनस की 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस की 6 मिल रही है। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा था? आ रहा था तो अच्छी बात है। चौथा सवाल, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, इसको इधर ले आओ। 0 आ गया राइट साइड में। आप देख पा रहे हो कि सी का टर्म नहीं है, इसमें सी का टर्म नहीं है, तो आप इसे ऐसे लिख लो, सी इंटू 0, 0 से इंटू हुई होगी सी की, इसलिए 0 हो गया। या 0 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ 0 लिख लो, वरना दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। 0 लिख लो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 0। सी का तो टर्म ही नहीं है ना, 0, सी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अपना मैं एक सवाल ले लेता हूँ यहाँ से अब 8वां। 5 इजकल टू 2x दे रखा है। आपका काम क्या होगा, इसको यहाँ लेके जाना। आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था RHS 0 कर दो, आप तो इधर इसको इधर ले आए तो ये 0 हो जाएगी LHS। बात तो एक ही है ना बच्चों, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना कि राइट साइड 0 हो गई। ठीक है, कंपेयर कर लूँगा मैं 2। बी मेरे पास बी वाला टर्म नहीं है, तो बी यानी कि 0 रहा होगा। सी की वैल्यू कितनी है, -5। सी की वैल्यू कितनी है, -5। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा था? मैच करो। फिर इसके बाद जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है वो सबसे लास्ट में उठाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को सबसे लास्ट में उठाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। स्टार्ट करते हैं अपना 4.2 सवाल। अब 4.2 लिख लो। 4.2 अब सवाल समझो, एक जो मैं कराने जा रहा हूँ, एक चीज़, इक्वेशन ले ली मैंने अपने मन से, इक्वेशन मैंने अपने मन से ली है। और मैं बोल रहा हूँ लेट एक्स की वैल्यू 0 रख दो बच्चों। तो बच्चों आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी, ये 0 हो जाएगा, y बराबर 7 आ गया। तो 0 रखने पर y की वैल्यू 7 आ गई। आप बोल रहे हो भैया x 0 रखा है तो एक बार y भी 0 रख लो, y भी 0 रख लो। चलो x की वैल्यू 7/3 मिल जाएगी। ठीक है, क्या भैया एक x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं? तो रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रख दी। इसको यहाँ लेके जाओगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो कितनी आ गई, 3। आपके मन में आ रहा होगा क्या आप माइनस में भी रख सकते हैं? माइनस में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। माइनस की 3 हो जाएगी, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, यानी कि -1 पे प्लस का 10। तो यानी कि ये भैया आप तो ऐसे बहुत सारे नंबर रख सकते हो, आप तो बहुत सारे नंबर रख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग है, यानी कि एक की वैल्यू रखो, दूसरे की अपने आप निकलेगी। ठीक, और कई सारी वैल्यू रख सकते हैं। सो लीनियर इक्वेशन फिर बोल रहा हूँ क्या, विथ टू वेरिएबल, टू नहीं लिखा मैंने, टू वेरिएबल हैज़ मैनी सॉल्यूशन।
कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यानी कि, ठीक है। ये पॉइंट बना के ज़रूर लिख लेना। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप उतारना है, अपने आप उतार लो। इसके बाद एक्सरसाइज को उठा के सवाल ख़त्म करेंगे। तो आपका पहले का ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लीनियर इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के कई सारे हल होते हैं, रैखिक समीकरण के कई सारे हल होते हैं। लिख लेना आंसर। सेकंड सवाल करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड सवाल। बोल रहा है 4 सॉल्यूशन निकालो। 4 सॉल्यूशन ही निकाले मैंने इसमें भी मैंने भैया 4 ही सॉल्यूशन निकाले हैं, ठीक है। मैं पाई वाला उठा लेता हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। पाई वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बच्चा कंफ्यूज रहता है, वो पाई की वैल्यू डाल देता है। पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, तो एक्स की वैल्यू डालो। लेट मान लो एक्स की वैल्यू 0, इतना तो कर सकते हो। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू ये सब 0 हो जाएगा टर्म पूरा, वाई की वैल्यू 9 मिलेगी। ये कर सकते हो, वाई की वैल्यू 0 मान लो, मान सकते हो तो मान लो, वरना 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो। वाई की वैल्यू 0, ऊपर में मैंने कहीं पे भी वाई की वैल्यू नहीं मानी थी, 1 मानी थी। चलो ठीक है, मुझे लगा नहीं मानी थी। इधर पाई की वैल्यू 9/पाई आ गई, यानी कि जब ये 0 माना तो एक्स की वैल्यू 9/पाई, एक्स की वैल्यू 9/पाई आ गई। मान लो एक्स की वैल्यू 2 मान लो या 1 मान लो, 2 मान लो, चलो जो मानना है वो मान लो। मालिक हो तो आप लोग। ये 2 पाई हो जाएंगे, 9 है। वाई की वैल्यू चाहिए, ये इधर जाएगा, प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू 2 मानी, वाई की वैल्यू 9 - 2 पाई मिल गई। तीसरा वाला आप एक्स की मानो या वाई की मानो, मुझे आंसर 74 जो लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का इसमें बॉक्स में, ये आप खुद भर के दोगे। तो जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तीसरा सवाल बोल रहा है क्या जो नीचे ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। पहला उठाते हैं, 0,2 बोल रखा है, क्या सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोमा वाई लिखते हैं कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। तो मैं LHS उठाता हूँ बच्चों, इसमें LHS लूँगा, वैल्यू रखूँगा कितनी, एक्स की 0, वाई की 2, सॉल्व करूँगा 0 2 4 माइनस का 4। तो भैया मैं तो देख पा रहा हूँ RHS 4 है, RHS तो 4 है और LHS मेरी -4 आई है। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो गया, RHS हो गया। तो 0,2 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन नहीं है। 0,2 x - 2 का एक हल नहीं है, x - 2y 4 का हल नहीं है, ठीक है। x - 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। मैं उठा लेता हूँ इसमें पाई वाला सवाल जो बच्चों को दिक्कत देता है, पाई वाला नहीं, अंडर रूट वाला। बेटा 9 क्लास अगर कर ली, 10 क्लास बहुत ईजी हो जाएगी। 10 क्लास में बस सवाल लेंथी है और कुछ नहीं लेंथी है, और हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, बस लेंथी है। एक्स और वाई की वैल्यू देखने पे मिल रही है √2, वाई की वैल्यू 4 √2। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास x - 2y
इक्वल टू 4। तो रख लेते हैं, LHS में रख लेते हैं। सॉल्व करते हैं, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, बाहर से इंटू करेगा 8√2 माइनस का 7√2 आ गया, क्योंकि इसके आगे 1 है। सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गई 4, 7, 8 में से 7। RHS कितना है? RHS तो 4 है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो सॉल्यूशन नहीं है। तो √2,4,2 इज़ नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट सवाल रह गया है, वो भी करा के ख़त्म करते हैं। फिर इसकी RD शर्मा के सवाल उठाने हैं मुझे, एग्जाम्पलर के सवाल उठाऊंगा और RD शर्मा के MCQ उठाऊंगा, और कुछ दिनों में फिर PYQ भी दे दूंगा मैं इसकी, ठीक है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा मैं, जहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। चौथा सवाल बोला है K की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ़ X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 1 दे रखी है। इफ़ X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 1, और इक्वेशन है हमारे पास 2x3y इक्वल टू K। बिल्कुल आसान सवाल है। चार, 3, 7, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, K की वैल्यू 7 आ गई। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक सवाल अपने आप मैं दे रहा हूँ, K दे दिया मैंने, X की वैल्यू आपको दे दी मैंने -2, Y की वैल्यू दे दी 5/3। मुझे जो सॉल्यूशन बताएगा कमेंट बॉक्स में उसको इनाम भी मिलेगा। इनाम नहीं बताऊंगा क्या दूंगा, पर आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। अब आपके आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि 4.1 का सवाल था। 4.1 का सवाल था पहला वर्ड प्रॉब्लम का। उस सवाल को ध्यान से पढ़ना, आप लोग भी कॉपी किताब लेके बैठना, कॉपी और बुक या नोटबुक कह दो, लेके बैठना, ठीक है। नोटबुक एंड बुक लेके बैठना और उतारते चलना सवाल को। सवाल बोल रहा है द कोस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन। लेट कर लो, लेट कोस्ट ऑफ पेन इज X, कोस्ट ऑफ नोटबुक इज Y, ठीक है। तुम्हारी बुक में उल्टा है, मैंने अपने मन से पहले पेन को मान लिया फिर नोटबुक को मान लिया। तुम्हारी बुक में नोटबुक X है और उधर Y है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो नोटबुक का प्राइस है ना, जो नोटबुक का प्राइस है वो पेन के प्राइस का 2 गुना है, पेन के प्राइस का 2 गुना है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। आपकी बुक में जो आंसर लिखा होगा ना, आपकी बुक में आंसर लिखा होगा ये, क्योंकि पेन उन्होंने ये माना है और नोटबुक उन्होंने ये मानी है, मेरा उल्टा हो गया है बस। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को फॉर्मेट में, सही फॉर्मेट में ले आओ, तो माइनस का y इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ये आपके आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर 4 पूरा समझ में आया होगा हमारे से। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना, करा दूंगा पूरा चैप्टर फिर से।